नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, हमारे सर्वे तो आप लोग देखते ही रहते हैं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, जो जैसा कह रहा है, जैसा बता रहा है, अपनी समस्या सुना रहा है, बिल्कुल वैसा ही हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग कुछ ही दिन में घूमने वाले हैं, आपको पूरा उत्तर प्रदेश हम दिखाने वाले हैं। इस बार उल्टा चश्मा यूसी और प्रज्ञा के पन्ने पर आपको नजर गड़ा के रखनी होगी। ये गारंटी है कि हमसे ज्यादा अच्छा और हमसे ज्यादा सच्चा ना कोई बता पाएगा और ना ही कोई दिखा पाएगा। ये तो हो गई हमारी बात। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर, यानी 2022 इलेक्शन के पहले सी वोटर और एबीपी न्यूज का सर्वे आ गया है, जिसके मुताबिक यूपी में बीजेपी फुल बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। 2022 में इतने हाथ पैर मारने के बाद भी समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा 117 के ऊपर सीटें नहीं पाएगी। उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार आ रही है। पंजाब में केजरीवाल मुख्यमंत्री बने ना बने, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बाकी जगह जैसे गोवा में भी बीजेपी, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि चुनाव में बहुत समय अभी है। वोटरों का मूड और मानसिकता तब तक 75 बार पलटा खा जाएगी। लेकिन आज की नेशनल मीडिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी की सरकार वापस आ रही है। सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 42% वोट मिलेंगे, यानी इस बार 1% वोट ज्यादा मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 30% वोट मिलेंगे, यानी 7% वोट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन सीटें केवल 109 से 117 के बीच मिलेंगी। बीजेपी 2022 में 259 से 267 तक सीटें ले जा सकती है। बीएसपी को 12 से 16 सीटें ही मिल सकती हैं, यानी बसपा ब्राह्मण सम्मेलन में जो खर्चा कर रही है वो बिल्कुल सब बेकार चला जाएगा। सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को भी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। सीटें केवल 3 से 7 ही आएंगी, अन्य कुछ 6 सीटें तक मिल सकती है। तो भाई, ये तो हो गई सर्वे की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर बीजेपी जीतेगी तो क्यों जीतेगी, और सपा अगर फिर से हारेगी तो भाई क्यों हारेगी। तो सबसे पहले सपा की सर्वे में हार के कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, समाजवादी पार्टी अपनी 2017 वाली बीमारी अब तक ठीक नहीं कर पाई है, यानी शिवपाल यादव अलग अलग मंचों से पारिवारिक दुखड़ा सुना रहे हैं। सपा और प्रसपा दोनों के नेता चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं, इससे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि चचा भतीजा मिल पाएंगे कि नहीं। मतलब 2017 की रिवाइंड टेप आपको फिर सुनाई देगा। सपा के यादव वोटर भी इसी आस और चकल्लस में है। घर की लड़ाई अखिलेश यादव के कामों पर हावी है। दूसरा, एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे आया है वो बड़ा प्रीमेच्योर सर्वे है, अभी बहुत जल्दी है। अभी सपा अपने छोटे दलों के साथ ठीक से गठबंधन भी नहीं कर पाई है। बहुत कुछ समीकरण अभी बनने बिगड़ने बाकी हैं। ओम प्रकाश रात भर किधर जाएंगे, शिवपाल किधर जाएंगे, ओवैसी किधर जाएंगे, चंद्रशेखर रावण किधर जाएंगे, इन सब से भी वोट प्रभावित होगा। तीसरा, बीजेपी के जीतने की वजह उसका मैनेजमेंट होगा, आरएसएस होगा, बीजेपी का संगठन होगा। एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर ना पैदा कर पाने की विपक्ष की नाकामी होगी। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे उठाने में फेल विपक्ष ही बीजेपी को जिताएगा। आम आदमी को ऐसा कोई तकलीफ अभी नहीं दिख रही है। आम आदमी के हिसाब से महंगाई बड़ी एडजस्टेबल है। आम आदमी मार बिलबिला नहीं उठा है। आम आदमी राशन से खुश है, शौचालय से खुश है, प्रधानमंत्री आवास से खुश है, किसान निधि सम्मान से खुश है। जिसको मिल रहा है वो बड़ी मौज में है, और जिनके होटल बंद हुए, स्कूल बंद हुए, नौकरी गई, वो सब बड़े एडजस्टेबल लोग हैं। एक मुश्त वोट जहां से मिलना है बीजेपी को, वहां जहां जो पहुंचाना था वो पहुंचा रही है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस सर्वे में प्रज्ञा आपकी क्या राय है, तो आज की तारीख में जितना मैं लोगों के बीच निकलती हूँ उस हिसाब से आज की तारीख में ये सर्वे मेरे नज़रिए से शहरी इलाकों में ठीक हो सकता है। मैं कुछ दिनों बाद गाँव की तरफ भी निकलने वाली हूँ, तो गाँवों के मन में क्या है वो आपको जरूर दिखाऊंगी। देखिए, वोटिंग इस बार भी धर्म के आधार पर होगी, ये बात पक्की है। कोई ये अंदाजा लगाए कि इस बार आएगा सावन झूम के, तो वो उसकी गलतफहमी हो सकती है। मैं अभी तक शहरी वोटरों के हिसाब से बात कर रही हूँ। विपक्ष की जो हालत है और जो अब तक का काम करने का पैटर्न है, उस हिसाब से भी शहरी इलाकों में सर्वे ठीक साबित हो सकता है। फिर कहती हूँ, यूपी की सरकार बदलने
और पलटने का मादा सिर्फ गांव में है, और गांव कुछ दिन बाद मैं घूमूंगी, तब आपको सब कुछ बताऊंगी। चौथे पर आ जाते हैं। 2022 में सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे में जीत का कारण एक ये भी हो सकता है कि जिस मुस्लिम वोट को विपक्ष अपना समझ रहा है, वो वोटिंग के समय सपा, बसपा, कांग्रेस में राशन की तरह बढ़ जाएगा। यूपी में अब तक का वोटिंग पैटर्न भी यही कहता है, और इस बार ओवैसी साहब हर सीट से 200 से 500 मुस्लिम वोट तो काटेंगे ही। तो कुल मिलाकर एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में बीजेपी की संभावित जीत का कारण बीजेपी नहीं है। एकदम लाचार, अपनी पारिवारिक समस्याओं से जूझता विपक्ष ही हो सकता है। बाकी मैं आपको यूपी की हर विधानसभा सीट से लोगों का मूड बताऊंगी, दिखाऊंगी, जिसमें कुछ छिपा हुआ बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने चुनाव की नस टटोलने वाले उत्तर प्रदेश के एक लौते, सरल, संपूर्ण, सौहार्दपूर्ण सर्वे कटिंग चाय की शुरुआत की 2017 में, तो इसी लक्ष्य के साथ की थी कि ऐसा सर्वे होना चाहिए जो लोगों को दिखाई दे, जहां भीड़ बुलाकर बात ना हो, लोगों के पास जाकर उनसे बात की जाए। तो कुछ ही दिनों में हम लोग बहुत बड़े स्तर पर निकलने वाले हैं। सर्वे का स्तर दोस्तों इतना बड़ा होगा कि आपको उल्टा चश्मा यूसी और प्रज्ञा के पन्ने दोनों चैनलों पर नजर गड़ाकर बनाकर रखनी पड़ेगी। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा नाम से खोज कर फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी @प्रज्ञा96 नाम से खोज कर फॉलो कीजिए। हर जगह आपको सच्चाई ही दिखाई देगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।